पड़ जाएगा, जनसंख्या ऐसी हो गई वैसी हो है। तो कमर चीमा साहब, आपको याद रखना चाहिए कि आज वहां पर आतंक के सारे बड़े बड़े सरगना मौजूद रहते हैं। सारे जो आतंकियों का अड्डा है वो पाकिस्तान में ही क्यों निकलता है? सारे कनेक्शन जो है भारत में जो भी साजिशें होती है उसका सारा कनेक्शन पाकिस्तान से ही क्यों निकलता है? इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने अच्छे से दिया है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपनी कमेंट जरूर लिखिए। चित्रा जी, सबसे पहले तो मुझे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और काबुल के हालात पे जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे बरबस याद आ जाता है कि काबुल में पैदा हुए एक कृष्ण भक्त कवि सैयद इब्राहिम रसखान की वह पंक्ति याद आती है जिन्होंने लिखा था, मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। मतलब मुस्लिम होकर भी उन्होंने ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो, और अगर अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में तो गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच, और पशु के रूप में बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में। ये काबुल था, यह वह संस्कृति थी, और आज ये कहां तक पहुंच गई। इस बात पे बहुत गंभीरता से मैं एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न भी खड़ा कर रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना क्या फर्क पड़ जाएगा, जनसंख्या ऐसी हो गई वैसी हो गई। तो दूसरी बात, जो पाकिस्तान का रोल है, तो कमर चीमा साहब आपको याद रखना चाहिए कि आज वहां पर आतंक के सारे बड़े बड़े सरगना मौजूद रहते हैं। ओसामा बिन लादेन तो एक दौर में पाया ही गया था। अब चाहे मसूद अजहर हो, चाहे मुल्ला उमर हो, सबका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता। जबकि दुर्भाग्य देखिए इस देश का, चित्रा जी, ये वो देश है जहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जो कि ऑक्सफोर्ड कहलाती सबसे पुरानी, और उससे बहुत पुराने बैतुल हिकमत बगदाद का उससे 1500 साल पुरानी, दुनिया में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर जिस जमीन पे था, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर का सेंटर आज उस जमीन के ऊपर है। और उसके बाद इनको किसी प्रकार का जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, आत्मावलोकन नहीं है। अच्छा चलिए, अफगानिस्तान वालों को आप कह देंगे वो आरोप लगा रहे हैं, कमर चीमा साहब आपके ऊपर बलूच आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर कश्मीरी आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर सिंधी, आपके ऊपर मुहाजिर, अब बताइए आपके ऊपर अहमदिया और बंगाली जो आपके हिस्सा थे, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कमर चीमा, चुनाव जीतने के बाद नहीं दिया था। आईना तो आज जो देखिए और आतंक का देखिए कि आप लोग, आप देखिए 26/11 को जो अटैक हुआ था बॉम्बे में ताज होटल पे, और जिस तरह की साजिश रची गई थी, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े हुए थे, और पाकिस्तान से वो लोग आए हुए थे। और कैसे यहाँ पे पहुँचे बम्बई में, और कितने लोगों की उसमें जान गई, कितने जवान उसमें शहीद हो गए। इसके पहले भी रेलवे में बॉम्ब स्फोट हुआ था, 1992 की शायद ये बात है। तो कई ऐसे हादसे हुए हैं जिनका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से ही लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कनेक्शन हैं, और अमेरिका ने लादेन को जो मारा है वो पाकिस्तान में ही मारा है। और जहाँ तक खुफिया एजेंसी का कहना है कि दाऊद अभी भी जिंदा है और वो कराची में है। तो ये सारी बातें सारे देशों को पता है, और भारत को भी ये चीज़ अच्छे से पता है। तो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान पर निर्बंध जो है वो भारत को लगानी चाहिए कई चीज़ों पर। जो सब बातें कहीं ना कहीं टेररिस्ट पे एक भारत की जो नीति रही है पहले से, सहिष्णुता, इस सहिष्णुता को कहीं ना कहीं भारत को कम करना चाहिए, और अपने जवानों को खुलेआम छोड़ देना चाहिए, और जितने आतंकियों को मार सके, चाहे वो कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भारत के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए बुरी नज़र रखने की, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो। भारत पहले से सहिष्णु रहा है, और इसी का फ़ायदा पाकिस्तान ने लिया है, कई सारे देशों ने लिया है। पर बीजेपी अभी जो सत्ता में बैठी है, उनको यही काम करना चाहिए कि इन जो आतंकवादी है या जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनका अच्छे से मुकाबला करना चाहिए, चाहे कितनी भी एक दूसरे देश से हमारी लेन देन हो। आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए। भारत को इस बारे में क्या करना चाहिए, और भारत को कौन सी नीति अपनानी चाहिए ताकि राष्ट्र की सुरक्षा हो और राष्ट्र जो है वो देश गुरु बने। अपनी कमेंट ज़रूर लिखें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।